इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। जरा ये भी देखिए, मुनीर मुसलमानों के रहनुमा हैं या धोखेबाज? कुछ एक बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद फैसला आप कीजिएगा। 22 फरवरी की सुबह, असल में 21 फरवरी की रात, 22 फरवरी की सुबह, 21 और 22 तारीख की दरमियानी जो रात है, उसमें अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई। नंगरहार और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान ने रात भर बम बरसाए। हवाई हमलों में मस्जिद और मदरसों को भी टारगेट किया गया। पाकिस्तान का दावा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 80 से ज्यादा लड़ाकों को हमने ढेर कर दिया। अफगानिस्तान का दावा है हमले नागरिक इलाकों में हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे तक हलाक हुए हैं। तालिबान ने इसे अपनी सॉवरेनिटी पर भी चोट बताया है और जल्द ही जवाबी कार्रवाई की बात कही है। भारत ने कहा है आतंकी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने यह हमले किए हैं। अब जरा यहां देखिए, पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस असीम मुनीर को अफगान लड़ाकों की तरफ से चेतावनी भी आ गई है। हिम्मत है तो खुद आकर हमारा सामना करो, उन्होंने कहा है। अफगान लड़ाकों ने कहा कि खुद तो बुलेट प्रूफ पहनकर सोते हो, हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। मुनीर ने पाकिस्तानी सैनिकों को मरने के लिए यहां भेजा है, अफगान लड़ाकों ने कहा। पाकिस्तान में घुसकर अपना बदला लेंगे। अफगानी लड़ाकों ने यह बात भी कही, हम घुसकर अपना बदला लेंगे और असली कल्प्रिट को छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी वार्निंग दी गई, बेगुनाहों की हत्या का हिसाब तो देना पड़ेगा। अफगान लड़ाकों ने एक तरीके से ख्वाजा आसिफ का नाम लेकर यह साबित कर दिया है, क्या मुनीर का नाम लेकर यह साबित कर दिया है कि उनकी निगाह में असली कल्प्रिट कौन है? क्या ख्वाजा आसिफ और मुनीर ही उनकी निगाह में असली कल्प्रिट हैं? जनरल कुलकर्णी। दिनेश जी, आसिफ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है कि पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है और आज की तारीख में टॉयलेट पेपर शब्द उन्हीं का है, हमारा शब्द नहीं है, जो खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर बना करके छोड़ा है और पाकिस्तान को शर्म आती है कि वो अमेरिका का इस तरह का उनके गुनाहों में भाग लेता है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे, आज गाजा की बात ये कह रहे कि नहीं भेजेंगे। जियाउल हक 70-71 में ब्रिगेडियर के रैंक में कहाँ थे? जॉर्डन में थे और जॉर्डन की किंग को बचाने के लिए उन्होंने 30,000 फिलिस्तीनियों को मारा। कहाँ मारा? वहाँ जो प्रिंस थे जॉर्डन के, उनकी जो बीवी थी, वो कौन थी? सोहरावर्दी की लड़की, वो उसकी और उन्होंने जियाउल हक को बाद में पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाया। तो अपने ही मुसलमानों को मारते हैं, फिलिस्तीनियों को मारते हैं। गाजा में किसके साथ जाने की बात करते हैं? बोर्ड ऑफ पीस में अमेरिका के साथ $1 बिलियन मेंबरशिप। सर, हामिद खान कह रहे हैं कि हमारा कोई सैनिक नहीं लड़ने जाएगा वहां बोर्ड ऑफ। ये पाकिस्तान की जो फितरत है वो बिल्कुल गलत। और आज की तारीख में पाकिस्तान की खुद आवाम, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, आर्मी है, उनके बरखिलाफ है। 27वां अमेंडमेंट में ला करके अपने आप को टोटल इम्यूनिटी दे करके आसिम मुनीर क्या कर सकता है? आज की तारीख में पाकिस्तान बदनाम है। अगर ये कहते हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, ये बताइए, लिख करके देता हूं, काम करने के बाद भी मुनीर मुसलमानों का नेटो बनाने की बात करते हैं और ये कहते हैं हमारे पास 170 एटम बॉम्ब है, हमारी परमाणु छतरी के नीचे आ जाओ, और बहुत सारे मुल्क उसके लिए तैयार भी हैं। संजय भारद्वाज साहब, इससे मैं आपका कमेंट चाहूंगा, लेकिन उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना का हमला हुआ। स्थानीय लोगों के घरों पर ड्रोन से हमला किया गया। तिराह वैली में पाकिस्तानी फौज की बर्बरता, ड्रोन अटैक में 5 आम नागरिकों की मौत की खबर है। ये देखिए जरा वहां की तस्वीरें। अब जरा यहां पर देखिए, मुनीर के मकसद का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। 20 जनवरी मुनीर क्या कहते हैं? 20 जनवरी को मुनीर ने कहा था पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। हमें इस्लामिक देश अहमियत दे रहे हैं, अल्लाह के करम से हम हर मकसद में कामयाब होंगे, मुनीर का बयान। अब जरा कुछ एक चीजें अफगानिस्तान में, जरा ये यहां पर केवल फोकस कीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये जहां क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, बाकी सब ये स्टेटमेंट मैंने दिखा दिया, ये स्टेटमेंट हमारे दर्शकों को पता है, लेकिन इससे जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं उसकी तरफ जरा केवल यहां पर फोकस कीजिए। ये मैं चाहता हूं बड़ा बड़ा फॉन्ट साइज, खास तौर से पाकिस्तान में जो लोग हिंदी पढ़ पाते हैं वो इसको पढ़ें। अफगानिस्तान में जहां स्ट्राइक किया गया, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं? क्या रमजान का महीना नहीं चल रहा? क्या औरतों और बच्चों तक को मारा जाना आतंकवादी कह के ये सही है?
अब जरा यहां देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तान जो खून खराबा कर रहा है, क्या बलोच जिनके ऊपर उनको आतंकवादी कह के असल में वहां के रिसोर्सेज की लूट की राह में जो लोग आड़े आ रहे हैं, कहते हैं ये मादरे वतन है हमारी, इसको लूटने नहीं देंगे, उनको मारने के बाद उनको आतंकवादी कह दिया जाता है, क्या वो लोग इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं? तो आप उम्मा की बात करते हैं, आप इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करते हैं, क्या आप इस्लाम के मानने वाले लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इनके जवाब तो आज नहीं तो कल मुनीर को देना होगा, क्योंकि वो जमाना जब 1970-71 में जियाउल हक ने कुछ किया था और आज का जमाना जहां हर एक बात को खुर्दबीनी से देखा जाता है, हर एक बात पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर नहीं तो ये जो सोशल मीडिया है वहां पर मौजूद होती है, तो आज नहीं तो कल तो इसके बारे में पता चलता ही है और जवाब देना पड़ता है। जरा इसके बारे में संजय भारद्वाज जी, ये क्या मुनीर को एक दिन कटघरे में आना पड़ेगा या निकल लेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पहली बात मैं बताता हूं, पाकिस्तान की सेना का कोई धर्म नहीं है, वो सिर्फ धर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये बात बिल्कुल साफ साफ है कि जहां पर, और ये बात जब ये बिजनेसमैन है, पाकिस्तान की सेना सिर्फ बिजनेस करती है और इसीलिए ट्रंप से इनकी दोस्ती है। एक राइटर है आयशा सिद्दीकी का, उन्होंने मिलिट्री इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के बारे में उनको एक्सपोज किया कि तुम किस तरीके से पाकिस्तान को खोखला कर रहे हो, उनको निर्वासित जीवन लंदन में निभाना पड़ रहा है। तो ये बात आप मान के चलिए कि पाकिस्तान की सेना सिर्फ धर्म का इस्तेमाल करती है, आतंकवाद का इस्तेमाल करती है दिनेश जी। और ये बात एविडेंट है कि देखिए पाकिस्तान में कितने बार इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में डाला गया, कितने बार डाला गया, यानी कि ये एविडेंट है, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद को आगे बढ़ाता है और उसको प्रमोट करता है। तालिबान का जहां जहां उनको अमेरिका के इशारों पे तालिबान किसने क्रिएट किया? मुजाहिदीन, वो पाकिस्तान ने अफगान के खिलाफ, फिर उनके बाद पूरा तालिबान को मारने में अमेरिका के साथ आपको रोकना पड़ेगा। एट लेंथ अगर आप लंबी बात करेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट रह जाएंगे। मैं आपके पास लौटता हूं। पाकिस्तान ने कब कब दिया मुसलमानों को धोखा, कुछ एक चीजें आपके सामने रखकर मैं हामिद खान साहब के पास जाना चाहता हूं। 1970 में, जिसका जिक्र बार बार होता है, 25,000 से 30,000 फिलिस्तीनियों की हत्या की गई। अफगानिस्तान में तालिबान को हथियार दिए गए और 40 सालों में लाखों अफगान मुस्लिम वहां मारे गए। 1971 में बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया, लाखों बंगाली मुसलमान मारे गए, औरतों के साथ भीषण अत्याचार किए गए। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों का उत्पीड़न हर दिन होता है। 1980 में शिया मुसलमानों की टारगेट किलिंग, और आज भी आप देखिए छोड़े नहीं जाते। हजारा जो कम्युनिटी उनसे पूछ लीजिए, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा में, पाकिस्तान में हर दिन खून खराबा होता है और पाकिस्तान की मशीनरी ही ऐसा करती है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।